हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उससे बढ़ने से पहले हम लास्ट क्लास में जो पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ चीज़ें छूट गई थी तो उनको हम बताना चाहते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखिए डीड क्या होता है। डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि पार्टनर्स के जो उनके बिटवीन में एक एग्रीमेंट होता है और वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इस रिटन डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें पार्टनरशिप से रिलेटेड जो है लिखी होती हैं। अब वो चीज़ें क्या होती हैं? पहला कि नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द फर्म्स और रेजिडेंस ऑफ द पार्टनर्स, रेजिडेंस ऑफ द फर्म और फर्म की जो ऑफिस का रजिस्ट्रेशन है वो कौन से एड्रेस पे हुआ है ना। फिर कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कितना होगा, लोन क्या होगा, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पे है। इसके साथ साथ ही इसमें इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में गार्नर वर्सेज मरे, हाँ, तो इसके साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि गार्नर वर्सेज मरे रूल क्या है और गार्नर वर्सेज मरे रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ये सारी बातें जो है पार्टनरशिप डीड में आपस में सारी चीज़ें रिटर्न में आ जाती, इसी को बोलते हैं डीड। अब देखिए जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम कोई मोबाइल भी परचेज करते हैं मार्केट से तो होता क्या है कि अगर उसमें हमने अपने हिसाब का टोन लगाया है, रिंग टोन लगाया है तो वो बजेगा। अगर आपने डिफ़ॉल्ट में कोई रिंग टोन आपने नहीं लगाया है तो जो डिफ़ॉल्ट में सेट होगा वो अपने आप ही बजेगा। इन द सेम वे पार्टनरशिप कंडीशन में भी ये आता है कि अगर रजिस्ट्रेशन का आपने कराया है कि नहीं कराया, सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी। और दूसरी बात ये होगी कि डीड आपने बनाया है कि नहीं। अगर डीड आपने नहीं बनाया है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कुछ रूल्स हैं जो कि अपने आप ही अप्लीकेबल हो जाते हैं। अब वो रूल्स कौन से अप्लीकेबल हो जाते हैं, इसमें नंबर 1 पे आता है कि अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से नहीं तय है तो उस कंडीशन में जो है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा और लोन जो कि पार्टनर के द्वारा फर्म को दिया गया होगा उस पर 6% पर एनम के हिसाब से फर्म उस पर इंटरेस्ट देगी। किसको देगी? फर्म पार्टनर्स को देगी। ठीक है, तो आइए हम आज की क्लास में आगे का और बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो तरह के पार्टनर्स कैपिटल बनाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, ठीक है। सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, दो तरह के मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो आइए हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड या अब जनरली आप समझिएगा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है। दो तरह के अकाउंट यहाँ पे फर्दर बनते हैं। एक तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर ए लिखेंगे हम और बनाएंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पर्टिकुलर्स पार्टनर के नेम हम एज्यूम कर लेते हैं ए और बी, और पार्टनर्स के नेम ए एंड बी। अब देखिए इसमें क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल होती है वो फिक्स हम रखते हैं, तो जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी उसे हम लिख लेंगे बाई बैलेंस बी डी। और अगर किसी तरह का इन बिटवीन द ईयर कोई भी कैश यानी कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जाती है तो उसे भी हम यहाँ पे नोट करेंगे, अगर किसी पार्टनर के द्वारा किया गया है तो, अगर नहीं किया गया है तो नहीं लिखेंगे। और किसी पार्टनर ने अगर विड्रॉल किया इन द सेम वे कैपिटल से तो उसे भी हम यहाँ पर नोट करेंगे। और लास्ट में क्या आएगा, टू बैलेंस सी डी। नेक्स्ट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, सेम हेयर पर्टिकुलर्स, ए और बी जो भी पार्टनर हैं, अब देखिए करंट अकाउंट का अगर कोई बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है तो उसे लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बाई बैलेंस बी डी। अब इसमें बाकी के जो भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम्स हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी तरह का बाई सैलरी, पार्टनर की जो भी सैलरी होगी, कमीशन है तो अगर एक की कमीशन या दोनों की है, सपोज करें ए में है तो बी में लीव कर देंगे। इसके अलावा अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी है तो लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके प्रॉफिट को भी यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे। डेबिट साइड में क्या आएगा, अगर ड्राइंग है तो लिखेंगे टू ड्राइंग, और इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कर लेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा तो लिखेंगे टू बैलेंस सी डी कैरीड डाउन। नेक्स्ट हम बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड, हमारा हो चुका है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जनरली इसमें क्या बनाते हैं, एक सिंगल अकाउंट बनेगा दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सारी चीज़ें जो आपने देखा कि जैसे कि पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या था कि वहाँ पर जो भी कैपिटल है वो उसको हमने कैपिटल अकाउंट में लिखा था और बाकी की चीज़ें करंट अकाउंट में लिखा है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग मेथड से जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में आएंगी। तो आइए देखिए कैसे प्रिपरेशन इसकी होती है। अब यहाँ पे जो भी कैपिटल है उसको एक इसी में लिखा जाएगा, तो बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे। जो ओपनिंग कैपिटल है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद में अगर किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो भी यहीं पे लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी तरह का सैलरी ऑब्लिक कमीशन है तो भी इसी में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर प्रॉफिट है तो भी यहाँ पे लिख लेंगे। डेबिट साइड में टू ड्राइंग अकाउंट, यहाँ पे ड्राइंग लिखेंगे। और इंटरेस्ट ड्राइंग अकाउंट। टोटल कर लेंगे इसको और बैलेंसिंग फिगर इसका कैलकुलेट करेंगे। बैलेंसिंग फिगर में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, and hoping that you have understand very well. In our next class we will study about the numerical question on the same topic. Thank you for watching. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.